और इस पर हम चर्चा करेंगे और अब चर्चा में वापस लौटेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। हमारे साथ मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है मनोज जी। एक कमेंट आपसे लेते हैं, क्योंकि देखिए लगातार योगी सरकार लोगों को सपना दिखा रही है और ये बात सच भी है कि कुछ कदम इसको लेकर इनिशिएटिव जो है वो उठाया गया है। लेकिन बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, यहाँ पर निवेश की बात देखिए, आप लोगों ने भी, जब आपकी सरकार थी, आपके भी तमाम मंत्री जाते थे, तब से और आज में कितना फर्क है, कितना अंतर है, क्या चीजें बदली हैं और कितना बदल सकती है परिस्थिति आगे के लिए, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल पे जो बात कहूँगा पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा। वो अलग बात कि हम सरकार में नहीं हैं। विपक्ष का जो दायित्व जनता ने हमको दिया है, उस दायित्व का निर्वहन बाईमानदारी करेंगे, बोल के नहीं, एक एक उदाहरण के साथ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने इस प्रदेश को मृगवृचिका की तरह एक वे दिखाया कि चलो आगे बढ़ो, पानी मिलेगा, और आगे चलो और पानी मिलेगा। रेगिस्तान में पानी तो होता नहीं। ठीक वैसे ही इस सरकार के डेवलपमेंट की बातें सिर्फ बातें हैं। राष्ट्रीय जी ने कहा ना कि अगर कागज पे कोई मोमबत्ती बनेगी तो उसके प्रकाश से कोई प्रकाश नहीं होने वाला, वो सिर्फ कागज पे ही प्रकाशित होगा बस। तो जो बीजेपी की सरकार ने एमओयू साइन किए हैं, अभी तक स्टेट के थे, देश के थे, अब विदेश वाले भी हो रहे हैं, वो कहाँ हैं? अभी 40,000 करोड़ की बात की जा रही है कि विदेश से इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाला है, अभी हुआ नहीं, आने वाला है। तो इससे कई गुना बड़ा उत्तर प्रदेश में जो 2-3 बार एमओयू साइन हुए हैं वो हैं। एक मोटा 4,32,000 करोड़ का 2018 में साइन हुआ था, कहाँ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में टोटल 5 साल में 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ। वो सब आपको 5 साल की सरकार के बाद या उस सरकार के रहते रहते दिख रहा था। वो कोई हो, मेदांता आया हो, आज मेदांता लखनऊ में रन कर रहा है। अमूल के प्लांट्स आए हो, चाहे लखनऊ में आया हो, चाहे आपका कन्नौज में, चाहे बनारस में, जहां कहीं भी आया, और एचसीएल आया, एचसीएल बन के तैयार है, उस पर काम हो रहा है। हमारी सरकार से काम शुरू हो गया था। कैंसर इंस्टीट्यूट आया आपका, इसके अलावा स्टेडियम बना। जितना भी हम एमओयू लेके आए, लुलु मॉल लेके आए, हम विदेश से 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आए थे दुबई से, तो लुलु मॉल बन गया। एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, वो है लखनऊ की सरजमी पे है, कहीं बाहर नहीं है कि आंध्रा में बन गया या तमिलनाडु में बन गया, यही लखनऊ में अखिलेश जी ने उतार के दिखाया। इस तरह के अनगिनत कार्य हैं, या हमने जो डेवलपमेंट किया। नहीं देखिए, वो बुलाए ना बुलाए, वो छोटे दिल की राजनीति, वो बड़ा दल जरूर है लेकिन दिल बहुत छोटा है, उनका इतना बड़ा दिल नहीं है। लेकिन इनके जो पूर्वज वाले नेता हैं वो जानते हैं, कांग्रेस की आजादी के बाद भी इनके नेताओं को कैबिनेट में जगह दी गई थी, फिर राजीव गांधी जी ने भी जगह दी, इंदिरा गांधी जी ने भी जगह दी, और तमाम तरीके से। लेकिन खैर ये इनका चलन नहीं है, ये न्यू बीजेपी है, और न्यू बीजेपी का ये संस्कार भी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ठीक वैसे वर्क कर रही है स्वाति जी जिस तरीके से जालसाज कंपनियां काम करती हैं, दिखाती बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, ये बेहतर, वो बेहतर, ये बेहतर, और होता कुछ नहीं। उनको भी भेजने का काम शुरू हो गया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे सवाल पूछता हूं। मैं अभी 1 दर्जन से ज्यादा अखिलेश जी के निवेशों को गिना चुका हूं और आगे भी गिना दूंगा। ठीक है, ठीक। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, 4,32,000 करोड़, फिर 85,000 करोड़, और फिर अब पता नहीं कितने हजार करोड़ का टोटल मिला लो, तो कौन सा काम है उत्तर प्रदेश में, बताइए भाई। ठीक है, और प्रदीप जी का भी एक सवाल था कि अब इससे पहले भी समिट हुआ था बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में, वो सपना भी सपना ही मात्र रह गया। प्रदीप जी उसके बाद जवाब देंगे। अभिषेक लगाते हुए लखनऊ में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम हुआ, बताया गया ये इन्वेस्टर समिट, इससे पूरे प्रदेश में भूचाल आ जाएगा, विकास की गंगा बहने लगी। आज तक इतने एमओयू साइन में कौन से धरातल पर उतरे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक एमओयू जो धरातल पर उतरा उसके बारे में उसका नाम भी बता दीजिए। और कानून व्यवस्था पर लगातार ये बात कर रहे थे, कानून व्यवस्था में साक्षी भगोड़े, साक्षी महाराज के साथ खड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के, इस कानून व्यवस्था के साथ एमओयू साइन करने की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रही है। ब्रजेश सिंह की अगुवाई में चल रही सरकार ये कानून व्यवस्था के अच्छे होने का उदाहरण दे रही है। जिस कार्यकाल में जेलों के अंदर अपराधी बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल करते हो,
जिसका गृह राज्य मंत्री और का बेटा किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ा देता हो, गृह राज्य मंत्री सीधे कहता हो हैसियत में रहना किसानों तुम्हें औकात बता देंगे, उसके बाद भी ये कहते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो हमें लगता है अवनीश जी हृदय से ये बात नहीं कर रहे, मेरे व्यक्तिगत बड़े भाई है, ये निश्चित तौर पर मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। कुछ नहीं होता, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि अपराधी अब भाग रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं जनता ने मोहर लगाई है। साक्षी महाराज कहाँ भाग गए? कांग्रेस साक्षी महाराज कांग्रेस ही नहीं है कि कांग्रेस जिसको बाहर कर दिया, जिसको कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहे, वो जो कांग्रेस जिनकी गलत नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की दुर्दशा हुई है, उस कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर दिया। एक एमओ जो धरातल पे उतरा अवनीश जी, आप बड़े पत्रकार बनने लगा है। एक एमओ जो धरातल पे उतरा हो उसका नाम बता दीजिए, एक सम्मान चैनल पर बैठ कर आप बहस कर रहे हैं। एक एमओ जो धरातल पे उतरा उसका नाम बता दीजिए, एक एमओ का नाम आप नहीं बता पा रहे। देश के लोग भी यहाँ एमओ साइन कर रहे हैं, साइन ही नहीं कर रहे हैं, वो आने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखना कोरोना का 2 साल का काला पीरियड ना होता, अर्थव्यवस्था खराब ना होती, तो यहाँ हालात बिल्कुल बदले हुए होते। अब पार्ट 2 में योगी सरकार ने जिस तरह से काम शुरू करा है, जिस तरह से विदेशों में जाकर हमारी सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री काम कर रहे हैं और वहाँ के निवेशकों को यहाँ का उत्तर प्रदेश का माहौल अच्छा लगने लगा है, सुरक्षित माहौल में अब निवेश बढ़ रहा है और निवेशक आ रहे हैं, माहौल बदलेगा, माहौल बदल रहा है। कांग्रेस अपनी चिंता करे, कांग्रेस का निवेश भी खत्म हो चुका है, ना कांग्रेस में जनता निवेश करना चाहती है। और आप सवाल का जवाब दीजिए, देखिए 2 टूक शब्दों में उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, सीधी बात, बिना किसी लाग लपेट के। मैं सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं कि प्रदेश का माहौल जिस तरह से अच्छा हुआ है स्वाति जी, अब निवेशक यहाँ ना शुरू हुए, निवेशक तभी आएंगे ना जब माहौल अच्छा होगा, जब सड़क व्यवस्था ठीक होगी, जब बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, जब कानून व्यवस्था ठीक होगी, जब गुंडा यहाँ का टैक्स नहीं लगेगा, जब जिस तरह से माफिया गर्दी खत्म होगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है और योगी सरकार के कामों से खुश होकर निवेशक अब उत्तर प्रदेश की तरफ लक्ष्य कर रहे हैं और निवेश बढ़ रहा है और कामयाबी मिल रही है। 39 हजार से अधिक निवेश मिलने का करोड़ मिलने का हुआ है और उत्तर प्रदेश की जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश का निवेश बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन का जो लक्ष्य हमने रखा है वो पूरा करेंगे। अवनीश जी, आपका दिल आपके जुबान के साथ नहीं है, इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अवनीश जी नहीं भाषा में ठीक बोल रहा हूँ, भाषा आपकी गड़बड़ा रही है। नहीं, आप भटके हुए हैं। आप अगर ठीक होते, आप सही होते तो ना जनता की सजा मिलती, ना निवेश को सजा मिलती। कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेस के पास नकारात्मक चश्मा है और भारतीय जनता पार्टी के पास सकारात्मक है। निवेश तैयार मनोज जी को पूछना चाह रहे हैं, मनोज जी का एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, पहली सफलता है और पहली सफलता ही आखिरी सफलता बनेगी और निवेश के लिए उचित माहौल तैयार होगा, निवेश यहाँ बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश सवाल लीजिए भाई, सर्वश्रेष्ठ भारत का एक। ठीक है, एक सवाल उसके बाद अनुपम सिंह जी के पास जाऊंगा। मनोज जी त्यागी जी से सीधे सवाल पूछ रहा हूँ, 3 सेगमेंट का नाम लेता हूँ। पहला एनर्जी, वो सोलर एनर्जी हो चाहे और दूसरी एनर्जी हो, स्वास्थ्य कितना इसमें हेल्थ के सेक्टर में आया है, और एजुकेशन, इन 3 सेक्टर में बता दो जो मूलभूत सेक्टर हैं, कितना इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर में आया योगी सरकार में, और इन सेक्टर्स में आया हुआ पैसा किन किन जिलों में आपको बड़ा कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ दिखा रहा है, वो हमको नाम बता दीजिए, हम जानना चाह रहे हैं। 20 सेकंड में अपनी बताइए। देखिए मनोज जी, मैं बताऊं कि यहाँ पर जिस तरह से नोएडा में नहीं आ रहे हैं और यहाँ जिस तरह से हथियार बनने शुरू हो जाएंगे और जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, कॉरिडोर के सारे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो रहा है और जिस तरह से माहौल बन रहा है, यहाँ काम शुरू होने लगा है और यहाँ एनर्जी के बारे में 37,000 करोड़ की योजनाएं सड़कों पे जमीन पे उतर आई हैं और यहाँ काम चालू हो रहा है, यहाँ काम चालू हो रहा है। ये वो नहीं है जो समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बार कन्नौज में आलू से वोदका बनाने का सपना दिखाया था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अब मैनपुर में फिर वही सपना दिखा के काम करना चाह रहे हैं, ये नहीं काम होगा। अब
सड़कों का जाल यहाँ बिछा है, बिजली व्यवस्था ठीक हुई है, कानून व्यवस्था ठीक हो रही कौन सा investment है, आया निवेशकों के लिए बताइए? माहौल बन रहा है, निवेशक यहाँ आ रहे हैं। इसका स्वागत विपक्ष को करना चाहिए, ना कि ठीक है। नकारात्मक माहौल बनाकर यहाँ के हालात खराब करने की कोशिश की जाए। और यहाँ बेहतर स्थिति बनेगी, निवेशक आएंगे, प्रदेश का भला होगा, प्रदेश की ऊंचाइयां होंगी। देखिए स्वाति जी, युवाओं स्पष्ट को हो कर गया। तो रही है रोजगार योगी देने का माहौल सरकार। स्पष्ट हो गया ना? मनोज जी, स्पष्ट हो गया। मैं कुछ नहीं कह रहा। अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सरकार के पास जवाब नहीं है। ठीक है। एनर्जी पे कोई जवाब नहीं, स्वास्थ्य पे कोई जवाब नहीं, शिक्षा पे कोई जवाब नहीं। एमओयू एनर्जी, कितना साइन हुआ? सोलर एनर्जी के 5 ऊपर काम हो रहा लाख है, करोड़ सोलर से एनर्जी पे ज्यादा हमने का पहल बढ़ाई है। साइन हुआ। और 5 जो लाख करोड़ बिजली कहाँ बिजली चला की गया? 5 व्यवस्था लाख हमने करोड़ बेहतर क्या बनाई बाबा जी है। के मठ में चला बिजली गया की व्यवस्था क्या? बेहतर मैं बनाई है। पूछना चाहता हूं, शोर क्या मचाने करो से हरने से पैसा? काम नहीं होता। क्या बना रहे हो? जब जनता ने उत्तर मोहर प्रदेश लगाई को है, मूर्ख बना जनता रहे हो। मोहर जब लगाती उत्तर है, प्रदेश की जब जनता को योजना मूर्ख उसके बना सफल रहे हो। आती है और आप योजना मूर्ख उसको पे सफल मूर्ख आनी बनाते हुई चले है, जाओगे तभी और जनता तभी को अनुपम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, बिजनेस कंसल्टेंट। बहुत स्वागत है अनुपम जी। अनुपम जी बहुत स्वागत है। यूपी की जमीन पर सपना साकार करने जा रही है योगी सरकार। योगी सरकार के बहुत सारे दावे। बाहर कर दिया है। देखिए डिबेट हो रही है, आपका क्या पक्ष है? देखिए यूपी इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्लेस हो गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें निवेश के लिए $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, निवेश मित्रों की वजह से और सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से यूपी में निवेश करना बहुत ज्यादा आसान हो। हाँ। और जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी कोई एमओयू साइन ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कौन कह रहा है कि नहीं साइन हुआ? कि पोस्ट कोविड के बाद वर्ष 2021 में फ्रांस के साथ यूपी सरकार ने एमओयू साइन किया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने का, जो कि जिस पे भी काम चल चुका है और 2023 में उसको कंप्लीट भी कर दिया। कोरोना के समय में बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठे थे। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश में थी और उस वक्त भी हाँ, उस वजह से ऑक्सीजन बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे लोगों की जान गई थी। साइन हो चुका है जी। और रही बात विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाने की, अभी तो हम उसकी बात ही नहीं करना चाहेंगे। अभी हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं टॉप के, अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इन्हीं लोगों ने ही यूपी में एमओयू साइन कर लिया है। अडानी ग्रुप ने 70,000 करोड़ का, आदित्य बिरला ग्रुप ने 40,000 करोड़ का। ये दो मिलाकर के ये आपका जो है 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट यूपी में ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुका है। क्या बन रहा है? जिसमें कि 30,000 और 40,000 एम्प्लॉयमेंट के गारंटीड हैं कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना ही है। तो ऐसा नहीं है कि सबमिट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं। कहाँ क्या सबमिट हो रहा है, पूछा तो इन्वेस्टमेंट जाए ना। आ रहे हैं। अभी इंडियन इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, आगे से अभी फॉरेन के इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, फ्रांस के साथ भी आएंगे। साथ एक बहुत बड़ा जो एयरक्राफ्ट और सर एस्टैब्लिश हो जाना बनाने की कंपनी और है, आने में बहुत बड़ा उसके फर्क साथ होता भी है। मनोज जी, मैं अनूप आ जाना और आने में बहुत बड़ा फर्क अनुपम होता है। जी, अनुपम जी, बहुत मेरा मात्राओं का आपसे एक फर्क होता सिंपल है। सा सवाल है। बीजेपी से पूछते पूछते हाँ। मैं थक गया, नहीं जवाब दिया। आपने अडानी जी का बताया, मुझे भी याद है। कहाँ पे आ रहा है यूपी में? किस जिले में, कौन से सेगमेंट में आ रहा है? एनर्जी में आ रहा है, पावर में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? और उसका क्रिमिनल कहाँ शुरू हुआ है? माहौल खराब करा था। देखिए, अलीगढ़ लोग आने से घबराने लगे थे। GBC3 के अंतर्गत, अरे त्यागी जी का GBC3 के अंतर्गत कथक में पकड़ रहे अलीगढ़ हैं में आप। अमेठी, शांत रहिए, थोड़ा सा अयोध्या सुनने में दीजिए। काम की बात बता रहे हैं अनुपम जी। अब बरेली इस तरह में से आप माहौल तो बन रहा है। बिल्कुल, अब क्या कहूँ आपको, उम्र में आप बड़े है, अच्छा नहीं लगता बन कहते रहा है। हैं। आपको बदला हुआ माहौल मिलेगा। गौतम बुद्ध में रहा है, गौतम बुद्ध केवल नगर में शोर 40 मचा सुन देने लीजिए, से, सुन लीजिए, एक दूसरे की बात सुन केवल हल्ला मचा लीजिए। देने अवनीश जी, से, आपके पास मैं आ रही हूँ, चढ़ा के मनोज जी आ कहने रही हूँ। से, लेकिन काफी कंप्लीट तो बड़ी कर लेने लिस्ट है। दीजिए उनको, बहुत देर बाद वैसे भी उन्होंने ज्वाइन किया है। कंप्लीट कीजिए अनुपम जी। देखिए, जी। गोरखपुर में, हरदोई में, हाथरस में, जौनपुर में, कानपुर में, मतलब अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यूपी का एक एक कोना उन्होंने टच किया है। ऐसा कोई एरिया छोड़ा नहीं है। ऑलरेडी इनके शिलान्यास हो चुके हैं, काम इनका शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं कि अभी काम होना बचा है, कागज में हुआ है। कागज में नहीं हुआ है, काम आगे बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई के लिए अलग से 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पूरा उन्होंने बजट डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी आप क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, 6 साल से कंप्लीट हो रहे हैं सरकार को। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में अपने 1 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन किया था, उसका लगभग 60 से 70% जमीन पे उतार दिया। वो आज रन पे है, इस सरकार के द्वारा रन पे है। मैं पूछ रहा हूँ, 6 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हो गया है, उतरा कहाँ पे है? मैं जानना उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि कहां पे कौन सी फैक्ट्री शुरू हो गई। साहब, 6 साल का समय किसी स्टेट के लिए, और खासकर जो डेवलपिंग स्टेट होता है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या किया है?
ये बीजेपी से पूछ रहे, बीजेपी नहीं बता पा रही है। जब आपसे पूछा तो लेकिन मैं आपने आपको आंकड़े बता दिए। अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने साब कंपनी है, साब, वो एयरक्राफ्ट बनाने की और आर्म्स एम्युनिशन बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उन साब से वो स्वास्थ्य मंत्री है ना ब्रजेश पाठक जी, वो कौन सा एमओयू साइन करा है? साहब के साथ एमओयू साइन हो चुका है और वो स्वास्थ्य मंत्री है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाने को लेकर के एमओयू साइन हो चुका है। अच्छा। डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि साइन नहीं हुआ है, साइन हो चुका है और तेजी से साइन हो रहे हैं सारे एमओयू। तेजी से साइन वाले ये वाली लाइन अच्छी है। में आप 6 मैं महीने अपने में कांग्रेस देखेंगे के साथी से तो जमीन पर कहूंगा काम कि दिखने आप लोग लगेगा। भी इस लाइन को उस स्टेट में लेके जाइए जहां आपकी सरकार है, तेजी से साइन कराया करिए। आप लोग काम हो ना हो लेकिन साइन तेजी से होना चाहिए। जी धन्यवाद। नहीं काम भी चल रहा है। जी जी जी, कोई नहीं बता पा रहा साथी जी कि किस जिले में कौन सी फैक्ट्री बना रहा है। अडानी साहब कौन सी फैक्ट्री बना रहे हैं, बिरला साहब कौन सी फैक्ट्री बना रहे हैं, क्वेश्चन पूछिए फिर उसके बाद बता ही नहीं अवनीश जी जवाब देंगे। प्रदीप जी, केवल प्रदीप शोर मचाकर हालात खराब ठीक है मैं आ रही हूँ। अवनीश जी आप ही के पास आप जवाब दीजिएगा तफसील से। अनुपम सिंह जी ने बहुत विस्तार से बात बताई। अनुपम सिंह जी, आप पूरी अगर बहस में रहेंगे, प्रारंभ में रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी। सभी प्रवक्ताओं ने ये बात बताई कि एमओयू साइन हुआ है। हमने कहा कि पहली इन्वेस्टर मीट में जो एमओयू साइन हुआ धरातल पे कहाँ उतरा। अभी आपको जिलों के नाम बता रहे थे, आपने गोरखपुर जिले के नाम बताया जो मुख्यमंत्री जी का जिला। जरा बताइए वहां पे कहाँ पे धरातल पे उतरा, जब बताइए। हम भी जान, हम गोरखपुर के रहने वाले, बताइए। आपने एक लिस्ट जारी की, नहीं हवा झूठ बोलना बंद कर दिया। नहीं शिलान्यास बताइए कहाँ हुआ, किस सेगमेंट में कहाँ हुआ, बताइए मुझको जरा, बताइए मैं जानूं तो जरा। किस सेक्टर में? जानूं तो झूठ बोलना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। आप बताइए गोरखपुर में कहाँ हुआ, गोरखपुर के रहने वाला बताइए कहाँ पे हुआ। वो ताल बन रहा है क्या रामगढ़ वाला? बताओ ना। चमत्कार देखिए आप एक संभ्रम चैनल पर बैठकर अनुपम सिंह जी गुमराह मत करिए और झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैं गोरखपुर जनपद के रहने वाला हूँ, बताइए आप कहाँ पे हुआ। ठीक है अवनीश जी बताइए ना, बताइए ना आप झूठ बोल रहे हैं। आप पहली इन्वेस्टमेंट का जवाब दे तो रहे भाई, गोरखपुर में एमओयू जवाब दे साइन तो हुआ रहे है। सर। नहीं आपने कहा वहाँ काम शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया, आपने ये कहा था। अब आप इनके बयान पशुपालन क्षेत्र में गोरखपुर में समझ में नहीं आएगा। कहाँ पे हुआ। एक लोग अपनी बात करें। झूठ बोल रहे हैं अनुपम सिंह जी, आप माहौल सम्राट चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। माहौल बनेगा तभी निवेश आएंगे, निवेशक आएंगे। लेकिन आप क्या कि तो सड़कों की स्थिति इतनी बदतर है। बताइए गोरखपुर में कहाँ शिलान्यास हुआ। विपक्ष के सवाल ये है पूर्वांचल, सुन लीजिए पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे तो आप लोग बना देते हैं और इतनी जल्दी में उसका उद्घाटन कर देते हैं और 2 दिनों बाद स्थिति वो हो जाती है। आपके यहाँ की सड़कें नहीं अच्छी हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, तो कहाँ से आएगा निवेश? मान लीजिए ठीक है निवेशक आ भी जाएगा, टिकेगा कितनी देर? टिकेगा कितनी देर? इसलिए आएगा कि और कितने इसलिए आएगा कि है, हाईवे बनने लगे हैं, सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं। सड़कें बेहतर ना होती तो जनता वोट ना देती, कानून व्यवस्था होती तो जनता वोट न देती। जनता ने योगी सरकार को इसलिए दोबारा चुना है कि जनता के अनुकूल ठीक है। काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, प्रदेश औद्योगिक पिछड़ापन कैसे दूर होगा? अनुपम जी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ापन कैसे दूर होगा? क्योंकि जितने उद्योग हैं लगभग बंद हो चुके हैं, कानपुर के सारे उद्योग बंद हो चुके हैं ज्यादातर। नहीं बंद बेहतर हो रही है, कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, सड़कें बेहतर हो रही है, फिल्म सिटी बन रही है, फिल्म सिटी बन रही है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो मुंबई में सीमित रह गई थी वो वापस से अब यूपी में भी आ रही है। बता दीजिए जो यूपी के गोरखपुर जो आपने कहा था क्षेत्र में काम करना चाहते वो कहाँ हुआ, बता हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट में काम करना चाहते हैं, उनको यूपी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। आप गोरखपुर का शिलान्यास बताइए। तो इससे लोगों को बेचैनी हो रही है। अब जो काम पिछली सरकारें नहीं कर पा रही, अब होने लगा है, तो वो तमाम ट्वीट करके या शोर मचाकर नकारात्मक राजनीति फैलाकर इस तरह का छपाने का काम कर रहे हैं। उसे जनता देख रही है, जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने इनको मुंह की खिलाई है, बार बार खिला रही है। 2014 और 2017 के बाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की विकास की सरकार का कहना है कि नीति के साथ ठीक है। भाई आप नियत पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? अवनीश जी आपने नहीं बताया। लेकिन पूर्वांचल की ठीक है, पूर्वांचल का लगातार जिक्र कर रही है विपक्षी पार्टियां। पूर्वांचल में क्यों नहीं बड़े उद्योग स्थापित हो पा रहे? प्रदीप जी, मैं बीजेपी के बाद बीजेपी नहीं बता पा रही है, मैं कह रहा हूँ। अरे रुक जाइए त्यागी जी, बस हो गया आपने। अरे ये न्यूज से थोड़ी नहीं बना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होंगी, आप बेमतलब वाली बात करते हो। के लिए अनुकूल जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एमयू साइन हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस में नहीं बना। आप कैसे पढ़े लिखे लोग हो भाई?
आप भाजपा के हो, 5 लाख करोड़ से एमयू तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे आप पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे कैसे नहीं है? वो सरकार का पैसा है भाई। अरे आप सरकार काम कर रही है ना, आप तो पढ़े लिखे हैं। ठीक, हम पढ़े लिखे, आप कह रहे हैं ना कि हाँ पढ़े लिखे, माहौल बन रहा है। ठीक है हो गया। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए जो सरकार ने किया है उस पर सरकार फोकस नहीं कर पा रही, और हमारे अनुपम सिंह जी भी नहीं। सरकार ने इन 6 सालों में दिन रात एक करके उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है। सरकार ने पूरा प्रयास लगा के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रही है। जो चीज की है उसको बताने में काहे की शर्म भाई? देखिए वो सब दिख रहा है, ना हमको बताने की जरूरत, ना प्रदीप जी को बताने की जरूरत, ना भारत समाचार को बताने की जरूरत। वो सब बिल्डिंगें भी दिखने लगी। कितनी बार प्रोग्राम भी अभी आपने बीच डिबेट में चलाया, वो तमिल वाला और उत्तर प्रदेश का वो समागम हो रहा था। जो चीज बनी है वो दिख रही है, जो नहीं बनी है वो सिर्फ गोल 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 जलेबी की तरह आप मंदिर की बातें आप करते हो। अच्छा नहीं लग रहा है। जब उद्योग पनपने लगे हैं, आर्थिक स्थिति इसीलिए नहीं सुधरी है। कैसे सुधरी? दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वैसे ही नहीं बन गया है उत्तर प्रदेश, इसीलिए बना है कि यहाँ बन काम गया? हो रहा है, आप बताओ कैसे बन काम गया? हो रहा है, इसलिए कैसे हो रहा है। बन गया? सरकार नंबर मदद 2 कर की रही व्यवस्था है, कैसे बन गई? स्थानीय उद्योग धंधे पनपने लगे हैं। अच्छा, बाहर के उद्योग आने लगे हैं, इसीलिए तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। केवल आपके कहने से सारा काम थोड़ी हो जा रहा है, आपके नकार देने से काम नहीं हो जा रहा है। यहाँ जब ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है, देखिए कानून व्यवस्था की अगर बात की होगी तो एक सवाल देखिए मेरा भी, यहाँ पर सवाल ये है कि ठीक है सारी चीजें सारी बातें अपनी तरफ है, निवेश उत्तर प्रदेश में है, सभी चाहते हैं, आपने भी देखिए कोशिश की, लखनऊ जिसकी सरकार होती है वो कोशिश करती कार्य है। में कितनी बढ़ोतरी हुई ये सब बताइए ना। सवाल है, ये सब बहुत सारे अहम सवाल है जिनका सरकार को जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा से उत्तर प्रदेश में आ भी रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था यहाँ से सुधरी है, पहले से बहुत ज्यादा सुधरी है। आप इस पे छोड़ के कानून व्यवस्था पे भी आप चलिए आए। मैं कानून व्यवस्था पे डिबेट आज नहीं कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो निवेश आएंगे ना, निवेश तो तभी आएगा ना, निवेशक तभी आएगा ना जब कानून व्यवस्था अच्छी होगी। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, 10-90 रुक जाइए, यूपी 100 जो 112 कर दिया, कितनी गाड़ियां बढ़ाई आपने 6 साल में? हम सवाल पूछते हैं आपसे, कितने चेतक की गाड़ियां मोटरसाइकिल आपने बढ़ाई? हमको संख्या बताइए, जनता जानना चाहती है। सुरक्षा व्यवस्था कोई मंत्र से तो होगी नहीं कि योगी जी मंत्र मारे सारी बिल्कुल व्यवस्था सही, तो जनता मोहर लगा रही है। क्या जनता को भी नकार रहे हैं, जनादेश को भी नकार रहे हैं? नहीं, जनता ने बेहतर कानून व्यवस्था पर वोट दिया है, सिर्फ बुलडोजर से ही अर्थव्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था खराब करने वाले थे उनको बाहर कर दिया है, और जब बाहर कर दिया है तो वो हताशा बोल रही है। निवेश का माहौल तैयार हो रहा है, बिल्कुल फुल एनर्जी में 5 जिलों में रखते थे, जहाँ सैफई का विकास करते थे, जो जिले में बिजली रखते थे, अब पूरे 75 जिलों को बिजली जा रही है। अब आपको लग रहा है कि आपकी दाल नहीं गलने वाली, आपके कारनामे जो आपकी नीतियां नहीं चलने वाली है। जनता भारतीय जनता पार्टी को सराह रही है। डबल इंजन मैं जानना चाहता हूं कि आपका त्याग किस तरह का त्याग है कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो रहा है और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, भागते रहे हो, चिल्लाते आया नहीं, एमयू की बात कर रहे हो। कानून व्यवस्था है, जेल के अंदर से अपराधी बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये आपकी ठीक है। अभी मुझे सीधा सवाल इन लोगों का है, विपक्षी पार्टियों का यही सवाल है कि आप प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहाँ दिख रही है चिन्मयानंद के बारे में आप जवाब दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। भगोड़ा घोषित है या नहीं है? सरकार उसे संरक्षित कर रही, नहीं कर रही है? कानून व्यवस्था बेहतर है, जब तो न्यायपालिका न्यायालय से भगोड़ा घोषित है, 82 की कार्रवाई हो चुकी है, सरकार उसे संरक्षित कर रही है या नहीं कर रही? ये आपकी कानून व्यवस्था है, रास्ता दिखा दिया है, को देखना नहीं चाहती है। आप कोई जवाब नहीं देंगे, सरकार आप भगोड़े अपराधियों पर कोई जवाब नहीं देंगे, जेल में बर्थडे बनाते वायरल होते वीडियो पर आप कोई जवाब नहीं देंगे। लखनऊ में राजधानी में 3 थानों में नाबालिग बच्ची टेम्पो से दौड़ती है, भागती रही, उसके साथ बदतमीजी करते रहे और एक कहीं पर भी पुलिस उसने कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई जवाब नहीं आपके पास। रात 12 बजे महिलाओं
के साथ पर अपराधी अवैधता की जा रही है, रेप किया जा अपने रहा है, हालात को जवाब समझिए। दीजिए। आपने जनता जिस तरह और से आपको छोड़िए दुत्कार अनिल रही जी, है, अभी उससे तक बचिए। वो अपराधी भी नहीं पकड़े गए जिन्होंने विधानसभा में पाउडर रख दिया था, हाँ। जिससे विधानसभा ब्लास्ट कर जाती। उड़ाने जा रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने सदन को बताया था, तो वो अपराधी आज भी नहीं पकड़े गए। अपराधी जान की खैर मना वो रहे हैं, अपराधी आज भी नहीं छोड़कर भाग पकड़े रहे हैं। गए। अपराधियों को बताइए संरक्षण वो देने अपराधियों वालों को को भेजना और जनता ने कहां बाहर तक कर दिया प्रचलित हुई है और और कहां तक अपराधियों पहुंची है, अनिल जी बता को दीजिए। यूपी सरकार की यूपी की योगी सरकार ने अंदर कर दिया है। किसको? तो जनता वो ने पाउडर प्यार वाले दिया को है जो यूपी विधानसभा सरकार को। में बरामद वो हुआ जो था, संरक्षण जिसने देते थे, वो विधानसभा सत्ता ब्लास्ट से कर बाहर जाती, है। मुख्यमंत्री जी ने सदन को बताया था। एक भी अपराधी कानून पकड़ा हो व्यवस्था बताइए आप। बेहतर है, योगी जी की ठीक है, कानून आप लोगों के व्यवस्था हिसाब से बेहतर योगी है, सरकार- इसलिए जनता का प्यार जी, मिल मैं रहा सवाल है रखना ठीक है, चाहता हूं। और जनता त्यागी का जी, प्यार त्यागी मिल रहा जी। है तो त्यागी जी रुक जाइए, रुक जाइए। भी बढ़ेगा। सवाल पूछ लेने केवल दीजिए। शोर मचा देने आप से सवाल नहीं होगा पूछ काम। लेने दीजिए। आप एम्बेरस फील कर रहे हैं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं सवाल उस तरह नहीं पूछूंगा। देखिए, जब एमओयू की बात होती है, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, मतलब 5 लाख करोड़ जो होता है बहुत बड़ी रकम होती है। कई सारे स्टेटों का बजट भी मेरे ख्याल से उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो अगर सरकार इतना पैसा लेके आई है तो सरकार जरूर कुछ न कुछ बना रही है, कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, और बन रहा होगा। उसमें तमाम कारण कोरोना और सब गिना के हटा वटा के अब धरातल पे उतरना शुरू हो गया होगा। और मैं बा ईमानदारी ये बात कह रहा हूं कि सरकार का प्रयास पॉजिटिव होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है। अगर कुछ नहीं करेंगे तो जनता तख्ता पलट भी देती है, ऐसा भी होता है। खैर, अब ये पूछना चाहता हूं कि जब इतना पैसा ला रहे हो तो निर्माण कार्य होगा। निर्माण कार्य जो होता है वो बड़ी जिसे कहते नहीं, एक अच्छे वातावरण में किया जाता है, अच्छे माहौल में किया जाता है। हाँ। उसमें बुलडोजर का भी इस्तेमाल होता है, नींव खोदने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए, नहर बनाने के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए। पिछले 6 सालों से मेरी खुली आंखें देख रही हैं बिना चश्मा लगाए कि उस बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रदेश भर में विपक्ष के नेताओं पे, उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम पे उसका ध्वस्तीकरण कर रहे ठीक है, हैं। जवाब मैंने दे। बुलडोजर को कहीं जवाब नहीं दे। देखा कि उसने 50 फीट का अब गड्ढा जवाब ले खोद लीजिए। के कोई जवाब बेसमेंट ले तैयार लीजिए करके मनोज कुछ जी। बनाया ठीक है। हो। बुलडोजर मैंने नहीं निर्माण देखा। पर नहीं, चला सिर्फ चल विनाश रहा के है, लिए। ठीक जिन्होंने है। अवैध काम किए हैं, बुलडोजर उन पे चल रहा है जो अवैध कब्जे करने वाले थे। अच्छा। जो गलत काम करने वाले थे, जो माफिया कब्जा रहे थे गरीबों की ब्रजेश सरकारी मिश्रा को, जमीनों ब्रजेश पाठक जी को तो उन जानते पे हैं ना? बुलडोजर चल रहा है। अरे ब्रजेश और पाठक जी को बुलडोजर जानते जब हैं चला ना? है, उप सरकार का मुख्यमंत्री हैं। बुलडोजर, उनका सरकार का होटल है बुलडोजर चारबाग चला के पास, माफियाओं कहीं पे, नाले पे अपराधियों बना पे, है। भूमाफियाओं थोड़ा पे, सा जांच कराइए। और गुंडों पे, भ्रष्टाचार त्यागी के जी, ऊपर थोड़ा उस सा जनता सुनिए का ध्यान से। बुलडोजर चला आप है, गलत जो कर उनको रहे हैं। संरक्षण देने बोलिए वाले थे, मत। जो उनको ब्रजेश संरक्षण देने वाले थे, पाठक जनता का बुलडोजर उन पर चल गया है। जनता के ने बुलडोजर साले चला के उनको बाहर साहब कर दिया है। होटल और चार आपने बाग कहा कि में जनता का बना जनादेश है। बड़ा होता नाले है, पे। जनादेश का सम्मान करो, जाओ जांच जनादेश करो। का सम्मान जाओ करोगे बुलडोजर तभी से। काम चलेगा। अरे सुन और लीजिए अवनीश जनता जी। को आके त्यागी दिखाओगे, जी, जनता को अवनीश दबाव में जी, लेना चाहोगे, अब तभी अवनीश जी, काम सुन चलेगा। लीजिए। भी नहीं देते हैं। मनोज देखिए, जी, इन्होंने जनता बहुत नहीं, देखिए, बड़ा जनता सवाल बार उठा बार दिया। करेगी। गंभीर लगा रहा हूं तो मुख्यमंत्री गंभीर पर बात है, गंभीर गंभीरता आरोप से लगा रहे हैं और गंभीरता से देखिए, इसका जवाब सुनिए, भी दीजिए। अरे चुप आईना रहिए, दिखा दीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आप- साले साहब का आप जनता को होटल आईना दिखा चार रही है, बाग जनता वाली आपको रोड बार-बार। पे नाले पे बना है। अगर आपकी हैसियत है तो ध्वस्त करो, तो मैं जानूं कि आप बहुत बड़े सोर्स ध्वस्तीकरण होगा वाले इनके हो। पास भाई, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब नीचे जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। देखिए, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। आप बिल्कुल जान लिए, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई ठीक है। होगी, कब करेंगे? जरूर होगी, हजार बार कब होगी। करेंगे? और कोई नहीं बच पाएगा, कोई आप अपराधी नहीं प्रॉमिस बच पाएगा, करिए कोई भ्रष्टाचारी कि कल नहीं जांच बचाएगा, होगी, उसको अनुपम नाले सिंह पे जी, देने वाला नहीं अनुपम बचाएगा। सिंह जी। कार्रवाइयां नियमानुसार होगी और कानूनन 1 होगी ट्रिलियन और इकोनॉमी कार्रवाइयां होती का रहेंगी। सपना कार्रवाइयों योगी को आदित्यनाथ रोकेगा का कैसे देख रहे हैं इसे? और क्या कुछ चुनौतियां नहीं, मैं हैं तो अभी देख रहा हूं कि भी? अभी ये भी कितनी आने वाले चुनौतियां 5 धरातल साल पर? में सर, पूरा अभी भी जमीन पे कितनी उतर चुनौतियां जाएगा। हैं धरातल पर? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में ये धरातल पे दिखेगा। और अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि काशी में, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, सिर्फ वही दिखाई देता है। तो मैं उनको बता दूं कि टूरिज्म इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है। और टूरिज्म के नजर से अगर आप देखेंगे तो काशी में लगभग 1 साल के अंदर 10 करोड़ आके ट्रैवल कर रहे हैं काशी में। तो वो रुकने के लिए होटल भी तो कर रहे होंगे, वो खाने के लिए रेस्टोरेंट में खाना भी तो खा रहे होंगे। अच्छा, तो ये तो पूरा साइकिल
चल ही रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, टूरिज्म को इतना ज्यादा डेवलप ये 5 लाख करोड़ में आता है यहाँ कि पे नहीं पर आता? कैपिटा, यहाँ पे जो लोगों की जो आय है ना वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है काशी वासियों की। देखिए सर, ऐसा नहीं कि कॉरिडोर बना दिया तो एक मेरा इसकी बात ये भी है, देखिए अरे नकारात्मकता के इस दौर में देखिए स्वाति जी, अगर कुछ अच्छा सरकार करने की कोशिश करे तो कम से कम उस पर तो सवाल मत उठाइए क्लैपिंग ना सर। क्लैपिंग क्लैपिंग हाँ, क्लैपिंग कर दी, लेकिन अब पूछता हूँ ये वाला जो आपने बताया है अभी पूरा, ये 5 लाख करोड़ के MU में आता है कि उसके बाहर है कि अंदर है? ये मैं देखिए उसका जवाब नहीं दे पा रहे अवनीश जी। अवनीश जी नहीं बताया, घिर नहीं, गए नहीं, आप नहीं, चारों तरफ से। अनुपम जी बता रहे, चारों मैं तरफ से आपको घिर गए बताता आप। हूँ, सुनिए बताता हूँ। जी ये योगी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के सारे प्रोग्राम को पलीता लगा रहे हैं। देखिए उनका एक जवाब नकार रही है, बार बार नकार रही है। आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव बात हो रही है उसको भी नहीं, उनकी भी कुछ बातों में सच्चाई है ना। अगर आपकी कुछ बातों में सच्चाई है तो उनकी भी बातों में सच्चाई है। पक्ष और विपक्ष दोनों का अपना महत्व होता है, नहीं, अनुपम जी, दोनों का महत्व होता है ना। अनुपम जी, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। फ्रस्ट्रेशन नहीं है अनुपम उत्तर जी, प्रदेश जैसे अरे बड़े राज्य के लिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं अनुपम जी से विपक्ष आईना है, विपक्ष आईना है। सवाल पूछना चाहता हूँ। केवल इतनी सच्चाई है आप माहौल कि बनाइए, उन्होंने जो माहौल माहौल खराब बनाइए करा सुरक्षा वाला। था, जो नेगेटिविटी उन्होंने हाँ, फैलाई नहीं, थी, ठीक है, माहौल ये बात बनाइए, आपको माहौल माननी होगी कि अभी भी उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। अब माहौल उत्तर बेहतर प्रदेश में बना है। अभी सड़कों का जाल बढ़ाना होगा। उत्तर प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य सेक्टर में आपको बहुत काम करने होंगे। स्वाति जी, बहुत सारे काम करने होंगे अवनीश जी। स्वाति जी, स्वास्थ्य सेक्टर में मैं काम हो रहा अनुपम जी है, से एक सवाल पूछ मेडिकल रहा हूँ, कॉलेज बन वो रहे हैं मेरे सवाल को और बेहतर अच्छी- समझ सकते अच्छी हैं। मेडिकल यूनिटें बीजेपी बन के रही है, व्यक्ति नहीं, अब विपक्ष को भी सुनिए। मैं अनुपम जी से सवाल पूछ रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था और कहा था कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आखिर योगी जी क्यों पलीता लगा रहे हैं? वो कहीं यूएई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं मोरक्को जा रहे हैं, कहीं ब्राजील जा रहे हैं, वहाँ फ्रांस क्यों जा रहे हैं? मेक इन इंडिया के नारे को पलीता क्यों लगा रहे हैं? लोकल उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कब दोगे? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ बताइए, जवाब दीजिए। अब मुजफ्फरनगर देखिए, का मेक गुड़ इन बाहर जाने इंडिया लगा का है, मतलब ये नहीं अब था कि सब्जियां आप बाहर जाने एक्सपर्ट लगी लेकर हैं नहीं आए। और हाँ, कुशल मेक इन उद्योग इंडिया का डेवलप मतलब रहा है। तो सुन लीजिए, जो वक्त सारी नहीं है हमारे चीजें पास। जो भी वक्त नहीं है इसके लगा गुड है। जो को प्रोडक्ट जब है, हालात जो टाइम बेहतर खत्म हो सुधरने चुका लगे है। हैं, तो उनका आपको निर्माण अनुपम जी को जवाब है। देने दीजिए 10 सेकंड में। आपको आने अवनीश जी वाले ठीक है, चुनाव में आपको बर्दाश्त आपका नहीं पूरा करेंगे। देखिए वक्त दिया और गया, सभी आपको- को वक्त दिया गया। अनुपम जी कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड में, सर वक्त नहीं है। देखिए, मुझे लगता है मेक इन इंडिया का जो गोरखपुर वाला मेक इन शिलान्यास इंडिया जरूर का जो बताइएगा नारा है मुझे। उसका ये गोरखपुर में मतलब कहीं से शिलान्यास भी नहीं कहाँ हुआ, था ये जरूर कि आप बताइएगा। बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ सकते। अभी तक आप ढूंढ नहीं अच्छा, पाए उसका कहाँ हुआ है। उद्देश्य सिर्फ इतना था अभी तक कि आप भारत ढूंढ नहीं धरती पाए के गोरखपुर ऊपर, में भारत शिलान्यास देश कहाँ के हुआ है। अंदर ही उसका निर्माण हो, चाहे अच्छा। उत्पादकों का, चाहे कोई हम सेवाओं का, अच्छा। गुड्स का और सर्विसेज का जो 5 सेकंड में मैन्युफैक्चरिंग जवाब दे है, दो। नहीं सर, जो उसकी सेवाएं हैं, उसका जो उत्पादक बने वो भारत देश क्यों बने। एफडीआई का विरोध करते थे? देखिए, बहुत यही शुक्रिया आप भाजपा सभी का, एफडीआई बहुत विरोध शुक्रिया आप करते थे। सभी का। जो 50% बहुत शुक्रिया आप एफडीआई सभी था, का। उसको क्यों विरोध करते थे? बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सपना सरकार होने की कगार पर, और ये सपना कितनी जल्दी धरातल पर उतार पाती है योगी सरकार, इन दावों की हकीकत कितनी धरातल पर उतर पाती है, कुछ सालों में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए।